नमस्कार दोस्तों। सूचना सहायक भर्ती 2023 के संदर्भ में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रेस नोट आप इसे कह सकते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है 1.5 गुना, जिन्होंने यहाँ पर 1.5 गुना में जो सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पर एक फॉर्म भरना अति आवश्यक है। और इस फॉर्म में आप देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि सूचना सहायक इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट भर्ती 2023 हेतु विभाग के आदेश के अनुसार जो है दिनांक 15/10/2024 के अनुसरण में क्या करना है, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन यहाँ मांगे गए हैं। सपरिनिरीक्षा फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो भरवाए जाने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये टंकन गति में सफल घोषित अभ्यर्थियों में श्रेणीवार वरीयता अनुसार यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र से लगभग जो है यहाँ पर कितने 1.5 गुना अभ्यर्थी यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं। कितने? 1.5 गुना। तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ लिस्ट जारी की गई है। ये रोल नंबर आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है 1.5 गुना के अंतर्गत। और उन्हें ये फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर ये फॉर्म भरना ज़रूरी है उसके लिए। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आप ध्यान दे सकते हैं कि नोट नोट उक्त सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन, जिसे सपरिनिरीक्षा फॉर्म कहते हैं, वो भरना अति आवश्यक है। इसी के साथ में एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है कि क्या ध्यान देना है कि सूचना सहायक भर्ती 2023 की यदि बात करें तो इसमें यदि आप गौर करेंगे तो क्या हमें डॉक्यूमेंट यहाँ लगाने हैं, तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के सामान्य दिशा निर्देश भी यहाँ जारी किए जा चुके हैं। ये कब भरने में आएगा? तो ये 17/10 मतलब 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये खोला जाएगा। और इसमें निर्धारित शुल्क के साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ आपको सबमिट करने पड़ेंगे और ये ई मित्र के माध्यम से आप भर सकते हैं। और यहाँ सही जानकारी हमें भरनी है। तो सबसे पहले बात करें तो आपकी मार्कशीट यहाँ रहेगी, मार्कशीट और प्रमाण पत्र सेकेंडरी के 10th लेवल के। इसके अलावा बात करें तो अंक पत्र या मार्कशीट आप कह सकते हैं वो 12th की, है ना। 10th और 12th दोनों की मार्कशीट यहाँ आ जाएगी, 10th की और 12th की। ये देखिए 10th की, इधर 12th की मार्कशीट और इधर आपके स्नातक स्नातक की बात करें तो स्नातक के सभी वर्षों के सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड यहाँ की जानी है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रमाण पत्र या उपाधि स्नातक का जो डिग्री है आपकी, वो यहाँ स्नातक की अपलोड होगी। इसी के साथ में अंक पत्र किसका? अधिस्नातक पीजी का जो है सभी वर्षों के सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। प्रमाण पत्र या उपाधि, इसमें अधिस्नातक का भी आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा अंक पत्र, कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र यदि वो है तो वो हमें यहाँ अपलोड करना आवश्यक है। बात करें कि कंप्यूटर संबंधी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की मूल विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 06 में अंकिता अनुसार ये अपलोड की जानी है और सारी यहाँ क्रम से अपलोड होगी। मूल निवासी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए या विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है, निवासी प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर अपलोड करना है। इसी के साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ अपडेट करना है, अपलोड करना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर या SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, सभी जातियों को यहाँ सम्मिलित किया गया है। तो ये सभी को अपलोड करना है, अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो। क्लियर? अगला है अन्य प्रमाण पत्र। तो इसमें आपका अन्य प्रमाण पत्र में जो है दिव्यांग जन श्रेणी में अगर आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, विधवा या पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आप यहाँ लगाएंगे, है ना। परित्यागता या कहें सक्षम न्यायालय द्वारा पारित जो डिग्री है उसको यहाँ लगा सकते हैं।
तो ये अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके हैं और यहाँ लागू होते हैं, जैसे राजकीय कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र या एनओसी यहाँ आपको लगानी है, आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो। आगे बात करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित हुआ, ये भी आपको यहाँ लगाना है। अगला है शपथ पत्र। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के आधार पर आपको स्टाम्प और नोटरी से इसे सत्यापित करवाना है। क्लियर। अगला है कि हस्तलिपि। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं यहाँ प्रमाणित करके आपको अपलोड करनी है। और अगला है कि शपथ पत्र। उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी यहाँ पर नहीं होने चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ शपथ पत्र हमें लगाना है। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ है विशेष तौर पर। तो ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए थे। और ध्यान देने योग्य विशेष बिंदु जो है क्या है कि विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट जो है इस पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के जो निर्देश है वो सूचना सहायक भर्ती 2023 के दिनांक 16/1/2023 को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले सबसे पहले तो। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित जो है शपथ पत्र यहाँ दिया जाएगा, तो वो भी अपलोड करना है। तो लिस्ट आप चेक कर लें कि क्या क्या अपलोड करना है सारे विशेष तौर पर। इसके अलावा कि विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने हेतु फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए, यहाँ पर फ़ोटो आपकी समान चाहिए। आगे बात करें हस्ताक्षर या आवेदन में हस्ताक्षर, आवेदन में किए गए हस्ताक्षर भी आपके समान होने चाहिए। बाकी वो सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। पीडीएफ में ही एक प्रकार का दस्तावेज़ का क्रम यहाँ होना चाहिए। जैसे आपके 4 सेमेस्टर है तो सभी सेमेस्टर के जो आपके मार्कशीट हैं उनको एक ही पीडीएफ में क्रम से यहाँ एक साथ अपलोड करना है। क्रम से मतलब एक ही पीडीएफ में रखना है और अपलोड करना है, लेकिन क्रम से वो अपलोड होनी चाहिए। मैक्सिमम और न्यूनतम साइज वो सारा ई मित्र वाला आपके कर देगा, है ना। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार की संपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आपको सभी बोर्ड से संबंधित अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी यहाँ आपको समय समय पर दी जाएगी। धन्यवाद।